अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। मैं डॉक्टर सईद अली हसनैन। आज की वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ मार्केट के अंदर मुझे बाइंग के लिए दो न्यू अपॉर्चुनिटीज नजर आ रही हैं, तो वो आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगा। तो वीडियो जो आप लोग मुकम्मल देखें ताकि लेवल जो है वो आप लोगों को समझ में आ सके कि आपने बाइंग किन लेवल्स के ऊपर करनी है और आफ्टर बाइंग प्रॉफिट बुकिंग के टारगेट आपने क्या सेट करने हैं। तो उससे पहले जो हमारे प्रीमियम ग्रुप की अचीवमेंट थी लास्ट दो सेशंस की, वो आप लोगों के साथ मैं शेयर करता हूँ। तो फर्स्ट अचीवमेंट की बात करें तो ये जीएचएनआई के अंदर थी। तो 13 जून का सिग्नल था बाइंग 242 से 286 की रेंज के अंदर, फाइनल टारगेट ₹350 का। सक्सेसफुली जो है ये 12 जुलाई को ये अचीव कर चुका है। इसी तरह अगर हम नेक्स्ट अचीवमेंट की बात करें तो वो थी फौजी फर्टिलाइजर बिन कासम के अंदर। तो 28 अप्रैल का ये सिग्नल था, बाइंग थी ₹30 के ऊपर। फाइनल टारगेट जो है वो ₹42.5 का था। सक्सेसफुली जो है 15 जुलाई को ये अचीव कर चुका है। तो ये ₹30 से पहले जो है इसके अंदर 26 से 27 के ऊपर भी मैंने बाइंग करवाई थी। तो ये ₹26 के लगभग हम इसमें बाइंग करते हुए आ रहे हैं। तो जिसका फाइनल टारगेट जो है वो 42 42.5 का था, जो कि सक्सेसफुली जो है इसने 15 जुलाई को अचीव किया है। उसके बाद अगर हम ये 28 अप्रैल के बाद वाला सिग्नल देखें तो वो था हमारा तकरीबन ₹34 के ऊपर, ये एफएफपीएल के अंदर ही। तो इसका भी फाइनल टारगेट जो है वो 42.5 का था, जो कि 15 जुलाई को इसने अचीव किया है। और जब ये वाली प्रीवियस 2 ट्रेड्स अभी चल रही थी, तो उसके बाद इसके अंदर एक थर्ड टाइम भी अपॉर्चुनिटी डेवलप हुई थी जुलाई के अंदर। तो बाइंग थी हमारी तकरीबन ₹38 के लगभग, जिसका सेकंड टारगेट जो है वो ₹43 का था। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा 15 जुलाई को जो है ये अचीव हो चुका है। तो अभी इसका फाइनल टारगेट जो है वो रहता है ये जुलाई वाले सिग्नल का। तो इंशाल्लाह जब ये भी अचीव होगा तो वो भी आप लोगों के साथ जो है वो शेयर किया जाएगा। तो दोस्तों इस तरह के ये देखें कि ये जो शेयर चल रहा है जैसे कि एफएफबीएल है, तो इसके अंदर जब अभी हमारा एक प्रीवियस अगर सिग्नल चल भी रहा है, तो उसके बाद भी कई दफ़ा चार्ट्स के ऊपर इस तरह की फॉर्मेशन बनती हैं कि जिनके अंदर ये दोबारा से एंट्री ली जा सकती है। जिस तरह की ये अगर आप देखेंगे तो बैक टू बैक 4 सिग्नल थे जिसके अंदर हमने ट्रेड लिए हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह चारों के चारों जो सिग्नल्स हैं वो समझिए कि 100% जो वो सक्सेस रेशियो के साथ जो वो अपने टारगेट जो है वो अचीव कर रहे हैं। तो इसी तरह के सिग्नल जो है वो मैं ग्रुप के अंदर जो शेयर करता रहता हूँ जब भी अपॉर्चुनिटी मिलती है टाइम के ऊपर। तो अगर नेक्स्ट अचीवमेंट की बात करें तो वो थी हमारी एफएफबीएल के बाद ऑक्टोपस के अंदर। तो ये ऑक्टोपस का जो सिग्नल था ये प्रीमियम ग्रुप का सिग्नल था, साथ में मैंने इस यूट्यूब चैनल के ऊपर भी शेयर किया था। तो ये मिड जून का ये सिग्नल था, बाइंग थी 68 से 76 की रेंज के अंदर। फाइनल टारगेट जो है ₹98 का सक्सेसफुली ये आई थिंक 15 जुलाई को जुम्मे वाले दिन जो है, बल्कि जुमेरात मंडे वाले दिन इसने जब ₹100 से ऊपर का हाई लगाया था, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा फाइनल टारगेट जो है इसके अंदर अचीव हो चुका है। इस तरह अगर हम नेक्स्ट अचीवमेंट की बात करें तो वो थी जीएएल के अंदर। तो ये भी हमारा प्रीमियम ग्रुप का सिग्नल था 162 से 184 की रेंज वाला, और 9 जुलाई का जो सिग्नल था। और इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर भी आई थिंक सेम दिन को जो है मैंने ये वाला जो सिग्नल जो है वो बाय कॉल जो है वो शेयर की थी। तो इसके अंदर जो हमारा फाइनल टारगेट था वो ₹250 का था, तो जो कि सक्सेसफुली जो है वो इसने जो है ये कल वाले दिन जो है वो सक्सेसफुली 100% जो है वो अचीव कर लिया है। तो दोस्तों इस चैनल के ऊपर आप लोगों के साथ इसी तरह जो है वो एडवांस लेवल्स के टेक्निकल बेसिस के ऊपर बाय सेल के सिग्नल शेयर किए जाते हैं। तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें ताकि फ्यूचर के अंदर कोई भी इस तरह की अपॉर्चुनिटी आप लोगों से जो वो मिस ना हो। तो इस तरह अगर हम नेक्स्ट अचीवमेंट की बात करें तो वो थी हमारी लोड्स के अंदर। तो प्रीमियम ग्रुप का सिग्नल था बाइंग तकरीबन ₹9.90 के लगभग। फर्स्ट टारगेट 11.5 का सक्सेसफुली अचीव कर चुका है। इसी तरह नेक्स्ट अचीवमेंट की बात करें तो वो थी पोल के अंदर। तो बाइंग 482 से 500 की रेंज के अंदर, फर्स्ट टारगेट 540 का सक्सेसफुली 15 जुलाई को ये अचीव कर चुका है। तो दोस्तों अगर आप लोग भी चाहते हैं कि फ्यूचर के अंदर इसी तरह टाइमली बाय सेल के सिग्नल आप लोगों को भी मिलते रहे, तो उसके लिए आप मेरा प्रीमियम ग्रुप जो है ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी अगर आप 1 महीने की मेंबरशिप लेते हैं तो उसके चार्जेस ₹3000 हैं। अगर आप एक साथ 6 महीने की मेंबरशिप लेते हैं तो उसके चार्जेस ₹6000 हैं, और अगर आप पूरे साल की एक साथ मेंबरशिप लेते हैं तो उसके चार्जेस जो है वो ₹9000 हैं। तो ये 1 साल की मेंबरशिप का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इसके साथ आपको जो मेरा कंप्लीट स्टॉक मार्केट कोर्स है, जिसकी अपनी प्राइस ₹5000 ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो मिल जाएगा। और दूसरा वो लोग जो अपना लॉस रिकवर करना चाहते हैं तो उनके लिए बेस्ट रिकमेंडेशन ये 1 साल की मेंबरशिप है, क्योंकि इस 1 साल की दौरानिए के अंदर एक तो आपको इस कोर्स के ज़रिए सिखाया जाएगा कि मार्केट के अंदर किस तरह काम करते हैं, और दूसरा आप लोगों को ये साथ इस तरह के सिग्नल शेयर किए जाएँगे जिनके ऊपर अगर आप लोग जो है वो ट्रेड लेंगे, तो इंशाल्लाह आप अपना ईज़िली लॉस भी रिकवर कर लेंगे, और अल्टीमेटली अपनी प्रॉफिटेबल जो ट्रेडिंग जर्नी है वो भी आप लोग जो है स्टार्ट कर सकेंगे। तो इनमें से आपने जो भी सर्विस अवेल करनी हो तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके आप इनकी जो डिटेल्स ले सकते हैं। तो अभी हम शेयर्स देखते हैं जिनके अंदर हमें न्यू अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही है। तो पहला शेयर है हमारे पास है पीआईए होल्डिंग कंपनी लिमिटेड। तो फाइनेंशियल रिपोर्ट्स इसकी यहाँ पे मेंशन है, फंडामेंटल रिसर्च के लिए आप इनका सहारा ले सकते हैं। तो बाकी चार्ट के ऊपर हम इसको जो है डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर हम पीआईए के ट्रेंड की बात करें तो प्रॉपर अप ट्रेंड के अंदर ये मूव कर रहा है। तो ये जब इसकी यहाँ पे प्रीवियस एक अपसाइड पे एक रैली बनी थी, उस वक़्त भी मैंने प्रीमियम ग्रुप के अंदर जो वो बाइंग करवाई थी, और जब यहाँ से इसकी प्राइसेज़ जो ऊपर उठी थी, तो यहाँ पे भी मैंने अपने प्रीमियम ग्रुप और आई थिंक इस यूट्यूब चैनल के ऊपर भी जो वो बाइंग
करवाई थी। तो उसके बाद अगर हम देखें तो ये जो है काफ़ी अरसा जो है ये इस अप ट्रेंड के अंदर ही मौजूद था, बट ये एक ये कंसोलिडेशन ज़ोन के अंदर जो है ये एक्यूमुलेट होता रहा है। तो ये अगर हम इसकी फ़ॉर्मेशन की बात करें तो ये एक बम्प एंड रन फ़ॉर्मेशन है जो कि ये इसने बनाई है, जिसकी अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस थी हमारे पास तकरीबन ₹20 की। तो यहाँ पे अगर हम इसकी प्राइसेज़ देखें तो ये स्ट्रेट वे ऊपर की तरफ जा रही थी और इस कैंडल के ऊपर इसने जो है इस फ़ॉर्मेशन की जो रेजिस्टेंस थी जो कि ₹20 के ऊपर थी, सक्सेसफुली इसका ब्रेकआउट कर दिया था और जो इसने क्लोजिंग दी थी ₹21.89 के ऊपर इसने जो है वो सक्सेसफुली क्लोजिंग दी थी। तो अगर हम फर्दर कन्फर्मेशंस की बात करें तो एक तो इसने जो 50 ईएमए से ऊपर इसकी प्राइसेज़ निकल आई थी जो कि पहले नीचे थी। यहाँ पे इसने अपनी फ़ॉर्मेशन का ब्रेकआउट कर दिया था। वॉल्यूम्स को अगर हम देखें तो एवरेज वॉल्यूम जो था इसका तकरीबन 10 लाख का था, जबकि ब्रेकआउट के ऊपर तकरीबन 14 लाख के लगभग इसका जो वॉल्यूम लगा था ब्रेकआउट के ऊपर। मैकडी को अगर हम देखें तो लगातार जो इसके पॉजिटिव साइड के ऊपर जो स्ट्रॉन्ग हिस्टोग्राम जो वो बन रहे थे और आरएसआई जो है इसकी अगर हम बात करें तो जब ब्रेकआउट हुआ था तो 68 के ऊपर था, यानी स्ट्रॉन्ग बुलिश टेरिटरी के अंदर ये भी मूव कर रहा था। तो ये सारी चीज़ें हमें इसके अंदर बाइंग ही रिकमेंड कर रही हैं। तो अब अगर हमने इसके अंदर बाइंग करनी है तो इसके बाद जब आप ये ब्रेकआउट इसने किया तो उसकी प्राइसेस ऊपर गई हैं क्योंकि मोमेंटम इसके अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग था, बट एक ऊपर गया है। तो उसके बाद इसकी प्राइसेस जो है वो दोबारा नीचे आई हैं। तो ये क्यों नीचे आई हैं? जब इस तरह की समझे कि एक पहले ये आपने 50 ईएमए से नीचे निकल गया हुआ था। तो जब ये 50 ईएमए की प्राइसेस जो ब्रेक करके प्राइसेस ऊपर निकलती हैं, तो उसके बाद जो है कि एक दफ़ा प्राइस ऊपर तो जाती है बट एक दफ़ा दोबारा से नीचे आती है और कोशिश करती है कि 50 ईएमए को टेस्ट करे, और अगर इससे नीचे ना निकले तो फिर प्राइस जो है दोबारा ऊपर की तरफ उठती है। तो ये समझिए कि एक हमारा रीटेस्ट हो रहा है इस ब्रेकआउट का। तो प्राइस पहले ऊपर गई थी, अब दोबारा से नीचे आई है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इसने जो 100% अपनी जो सपोर्ट लिया तो ये 50 ईएमए से ही अपनी सपोर्ट ली, और प्राइस इसके दोबारा से ये जो अपने ब्रेकआउट लेवल्स हैं उन्हीं लेवल्स के ऊपर आके अपने आप को जो है वो रीटेस्ट कर रही है। तो अब अगर आपने इसके अंदर बाइंग करनी है तो बाइंग आप इसमें करेंगे तकरीबन ₹14 से लेकर इसकी जो करंट प्राइसेज़ है ₹19.10। इस रेंज के अंदर आप इसमें बाइंग करेंगे। स्टेप बाय स्टेप आप बाइंग करते रहें। इस रेंज से नीचे अपने रिस्क के मुताबिक आपने स्टॉप लॉस प्लेस करना है। बाइंग रेंज आपको काफ़ी बड़ी बताई है क्योंकि इसके अंदर जो एक्सपेक्टेड गेन है वो भी इसके अंदर बहुत ज़्यादा है। तो ये एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से इसके फाइनल टारगेट होंगे। तो उसी हिसाब से आप भी इसके अंदर अपनी ट्रेड जो है वो प्लान करें। तो उसके बाद जो इसके अंदर हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, जो कि समझें कि मिड टर्म टू शॉर्ट टर्म टू मिड टर्म का होगा, वो हमारे पास ₹26 का होगा, जो कि इसने भी रिसेंट अपना हाई लेवल बनाया है ब्रेकआउट के बाद। तो ये इसके अंदर हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। और अगर सेकंड टारगेट की बात करें तो वो तकरीबन ₹31.5 के लगभग होगा। मिड मिड टर्म का ये टारगेट होगा, और जो इसका फाइनल टारगेट या फिर लॉन्ग टर्म के लिए आप टारगेट जिसको बोलेंगे, वो इसके पास हमारा जो फाइनल टारगेट है वो तकरीबन ₹35.5 के लगभग जो है वो होगा। तो अब अगर हम इसके अंदर एक्सपेक्टेड गेन की बात करें तो एक्सपेक्टेड गेन आप देखें 87% के लगभग इसके अंदर एक्सपेक्टेड गेन नज़र आ रहा है। और अगर हम रिस्क टू रिवार्ड रेशियो की बात करें तो ये तकरीबन सवा 3 के लगभग जो है इसकी रिस्क टू रिवार्ड रेशियो बन रही है। तो रिस्क टू रिवार्ड रेशियो के हिसाब से ये समझें कि एक बिल्कुल लेस रिस्क की जो ये ट्रेड बन रही है। तो बाकी लेवल्स जो आपको बताएँ उन लेवल्स के ऊपर आप ट्रेड करें तो इंशाल्लाह अच्छा-सा जो गेन आप इनके अंदर जो है वो बना लेंगे। तो बाकी जो बाइंग रेंज बताई है इससे नीचे आपने जो है अपना एक स्टॉप लॉस जो है वो सेट कर लेना है। उससे प्राइसेज़ अगर नीचे गिरे तो फिर आपने उसको जो है वो होल्ड नहीं रखना। तो पीआईए होल्डिंग के बाद नेक्स्ट शेयर को अगर हम देखें जिसके अंदर हमें अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही है, तो ये हमारे पास टेक्नोलॉजी सेक्टर का शेयर है, सिस्टम्स लिमिटेड। फाइनेंशियल रिपोर्ट्स इसकी यहाँ पे मेंशन है। तो बाकी चार्ट्स के ऊपर हम इसको देख लेते हैं कि चार्ट्स हमें इसके क्या बता रहे हैं। तो अगर हम सिस्टम लिमिटेड के चार्ट की बात करें तो 1 वीक के टाइम फ्रेम के ऊपर इसका मैंने चार्ट ओपन कर लिया है क्योंकि 1 वीक के ऊपर ही इसकी फॉर्मेशन बनी थी। तो या आप ये जो अगर ट्रेंड की बात करें 1 वीक के टाइम फ्रेम के ऊपर तो प्रॉपर अप ट्रेंड के अंदर ये मूव कर रहा था। तो अप ट्रेंड के अंदर यहाँ के ऊपर जो है इसकी प्राइस ने कंसोलिडेट किया है एक चैनल फॉर्मेशन के अंदर। आप इसको चैनल फॉर्मेशन कह लें या फ्लैग फॉर्मेशन कह लें, जिसकी अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस थी हमारे पास ₹450 की, जबकि जो इसने क्लोजिंग दी है लास्ट, बल्कि हम इसको 1 डे के टाइम फ्रेम पे ही कंसीडर करेंगे क्योंकि अभी तक इसने जो है वो वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर अपनी कैंडल जो है वो कंप्लीट नहीं की। तो बट अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे भी देखें तो इसकी अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें तो तकरीबन ₹450 के लगभग थी, जबकि इसने जो क्लोजिंग दी है वो ₹463 के ऊपर दी है। तो सक्सेसफुली ब्रेकआउट किया अपनी इस स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जिसके अंदर ये काफ़ी अरसे से कंसोलिडेट कर रहा था। तकरीबन 15 दिसंबर 2022 से ये कंसोलिडेट कर रहा था इस ज़ोन के अंदर, और आज जो है तकरीबन 17 जुलाई 2024 को इसने इस कंसोलिडेशन ज़ोन का जो वो ब्रेकआउट किया है।
तो काफ़ी जो है बड़े ज़ोन के अंदर कंसोलिडेट करने के बाद इसने जो आज के दिन जो ब्रेकआउट किया है इस कैंडल के ऊपर। तो अगर हम एक देखें तो एक तो इसने इस फॉर्मेशन का जो ब्रेकआउट कर दिया और एक प्रीवियस इसकी जो हाईएस्ट लेवल था जो कि रिसेंट टाइम में था, तो उसका भी जो इसने ब्रेकआउट कर दिया, इसके ऊपर ही इसने क्लोजिंग दी है। फर्दर कन्फर्मेशंस की अगर हम बात करें, तो अगर हम वॉल्यूम्स की बात करें तो एवरेज वॉल्यूम तकरीबन 4.5 लाख का था, जबकि ब्रेकआउट के ऊपर इसके अंदर 31 लाख का वॉल्यूम लग गया। मैकडी ने जो है ब्रेकआउट के ऊपर ही पॉजिटिव क्रॉसओवर जनरेट किया है। आरएसआई को देखें तो 72 के ऊपर है, स्ट्रांग बुलिश टेरिटरी के अंदर ये मूव कर रहा है। तो अब अगर आपने इसके अंदर बाइंग करनी है तो बाइंग आप करेंगे इसके अंदर तकरीबन ये 416 से लेकर 463 की रेंज के अंदर। इस रेंज के अंदर आप इसमें बाइंग करें, उसके बाद जो इसके अंदर फर्स्ट टारगेट होगा जो कि बिल्कुल शॉर्ट टर्म के लिए होगा, वो हमारे पास तकरीबन 480 रुपए के लगभग होगा। मिड टर्म का जो टारगेट होगा वो तकरीबन 500 से लेकर 520 रुपए के लगभग होगा। ये जो इसका हाईएस्ट लेवल यहाँ पे लगा हुआ है ना, ये वाला इसका जब वो मिड टर्म का टारगेट होगा। और जो बाकी इसका फाइनल टारगेट इस फॉर्मेशन के ब्रेकआउट के बाद और जो थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए टारगेट होगा, वो हमारे पास तकरीबन 600 रुपए के लगभग इसका फाइनल टारगेट होगा। तो अगर एक्सपेक्टेड गेन की बात करें, तो 30% से ज़्यादा एक्सपेक्टेड गेन इसके अंदर नज़र आ रहा है। और रिस्क टू रिवार्ड रेशियो की बात करें, तो ये भी 3 से ज़्यादा, तो हम इसको एक बिल्कुल सेफ ट्रेड जो है वो कंसीडर कर सकते हैं। तो बाकी आप लोग अपनी भी रिसर्च करें, अगर आपकी भी रिसर्च साथ दे, तो डेफ़िनिटली जो लेवल्स आपको बताएँ, उनके ऊपर आप काम करें और अपने स्टॉप लॉस जो है वो प्लेस ज़रूर करें। तो इंशाल्लाह अगर आपको जो लेवल्स बताए, इन लेवल्स के ऊपर आप ट्रेड करेंगे, तो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में आप भी अच्छा खासा जो है गेन इनके अंदर जो है वो बना लेंगे। तो होपफुली आज की वीडियो भी आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो काइंडली इसको ज़रूर लाइक करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और अगर आप लोग चाहते हैं कि फ्यूचर के अंदर आपको टाइमली बाय सेल के सिग्नल मिलते रहें, जिनकी अचीवमेंट मैं अपनी हर वीडियो के स्टार्ट के अंदर बताता हूँ, जैसा कि आज की वीडियो के अंदर भी लातादात जो है अचीवमेंट मैंने शेयर की हैं। तो अगर आप भी इस तरह का सिग्नल चाहते हैं, तो उसके लिए आप मेरा प्रीमियम ग्रुप जो है वो जॉइन कर सकते हैं। और अगर आप लोग ये सीखना चाहते हैं कि मार्केट के अंदर किस तरह काम करते हैं, तो प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट किस तरह की जाती है मार्केट के अंदर, तो उसके लिए आप उस सीखने के लिए आप मेरे कंप्लीट स्टॉक मार्केट कोर्स के अंदर इनरोल कर सकते हैं। तो दोनों में से आपने जो भी सर्विस अवेल करनी हो, तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके आप इनकी जो डिटेल्स ले सकते हैं। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।